हम सरकारी खाने भूस भर देंगे आपका, आरक्षण नहीं दिया। हम वोट देने के मोदी को, हम मजदूर नाच के बंदवा, आरक्षण चाहिए। हम मोदी या भाजपा के बदवा मजदूर नहीं है। वही तो उनका कहना है, वो उनका नहीं, वो केवल अडानी जी का, गौतम अडानी जी का और उनके मित्रों का विकास है। केवल ओबीसी की आबादी की जातीय जनगणना कराकर जितना प्रजापति को दे दिया जाए, जितना निषाद का, जितना पाल को, जितना जिसका है उसको दे दिया जाए। हम भीख नहीं मांगना चाहते, हमारी जितनी भागीदारी है, हिस्सेदारी है, हम उसका मांग कर रहे हैं। मोदी की कुर्सी में 4 पाए हैं, उसमें एक पाया प्रजापति समाज का है, अब का वो पाया खींचा जाएगा वापसी। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। दरअसल इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और बिना कुछ बोले तमाम लोग आपको इस वक्त मेरे साथ दिखाई दे रहे होंगे और हाथ में इन्होंने कुम्हार प्रजापति करके होर्डिंग टाइप पकड़े हुए हैं, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि आखिरकार ये लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं। इसी को लेकर तमाम लोग हैं। एक एक करके शुरुआत करना चाहूँगी और सरकार के तमाम वादों के साथ जनता की राय जानना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती प्रजापति है। आरती प्रजापति जी, यहाँ क्यों आए हैं आप लोग आज? देखिए, यहाँ से दूर दराज से लोग आए हुए हैं, यूपी से, बिहार से, गुजरात से, राजस्थान से और दिल्ली से और उत्तराखंड से, बहुत मतलब पूरे राज्य से लोग आए हुए हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर। हम लोग बैल, बुग्गी और घोड़ों से आए हुए थे। हमारी यात्रा मेरठ से चली थी और यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर हम लोगों को पुलिस वालों ने रोक लिया था और वहाँ पर कहा गया था पुलिस प्रशासन ने कि आप घोड़े बुग्गी लेके जाओगे तो आपको जंतर मंतर पर नहीं पहुँचा देने जाएंगे हम। किसके लिए आए हैं? आरक्षण क्यों चाहिए? सवाल ये है। सवाल ये, देखिए मैं बताऊं आपको, आरक्षण हम लोगों को ओबीसी में डाला हुआ है, प्रजापति समाज को ओबीसी में डाला हुआ है, लेकिन उनको काउंट ओबीसी में नहीं किया जाता। आज हमारी पूरे राष्ट्र में हमारी 5 या 6% की वो है परसेंट है हमारी यहाँ पर आबादी जो है, लेकिन हम लोगों को कहीं काउंट नहीं किया। आप दिल्ली से लगा लीजिए, दिल्ली में 70 विधानसभा हैं, 250 वार्ड है निगम पार्षद के और 70 यहाँ पर एमएलए आते हैं। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में यहाँ पर नेता नहीं है या हमारे चुनाव नहीं लड़ना चाहते या हमारे समाज के पास पैसा नहीं है। बात यह है कि हम लोगों को ओबीसी में हम लोगों को काउंट करता है, लेकिन उसकी जो ओबीसी का आरक्षण है वो अदर कास्ट को दे दिया जाता है। हम लोगों को ओबीसी में काउंट किया हुआ है, लेकिन हम लोगों को फिर भी नीचे जाति बोलते हैं। भाई, हम लोगों को जब नीचे जाति बोलते हो आप, तो हम लोगों को SC ST में शामिल कर दो। हम लोगों को कभी भी आरक्षण हमारे यहाँ युवा खड़े हैं, इन लोगों को सरकारी नौकरी मांगने जाए तो लॉलीपॉप दे दिया जाता है। अगर हम लोग एडमिशन लेने के लिए जाएं किसी भी अगर सरकारी उसमें, तो हम लोगों को लॉलीपॉप दे दिया जाता है। जब हम योग्य से बनिए ना आरक्षण की, कुछ लोग कहते हैं भीख क्यों चाहिए आप लोगों को? भीख क्यों नहीं? देखो, आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि क्या नाम है वो, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है, हमारे युवा तो शिक्षित भी हैं, फिर हमारे लोगों को दहाड़ने के लिए कहा जाए तो उनको कौन रोक रहा है? रोक रही है, सरकार रोक रही है, बीजेपी रोक रही है, आम आदमी पार्टी रोक रही है। हम लोगों को आरक्षण की मांग करते हैं तो हम लोगों को दिया नहीं जाता। आरक्षण मत दो, हम लोगों को हक तो दो, हमारी जनसंख्या के आधार पर तो आप हमारा हिस्सा दो। तो वो तो बताते आप लोग योग्य ही नहीं है, उतने समझदार ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, दक्ष प्रजापति कौन थे? जिन्होंने सृष्टि रची थी, कौन थे वो? कोई बता सकता है? दक्ष प्रजापति कौन थे? महाराज ब्रह्मा के पुत्र थे दक्ष प्रजापति, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि के पहले राजा थे दक्ष प्रजापति महाराज, पहले राजा थे। भी आप बोलो, क्या कहेंगे? कौन छीन रहा है आप लोगों के अधिकार? कौन छीन रहा है? आप अभी आरक्षण के बारे में बात कर रही थी मैडम। मेरा नाम वीरेंद्र प्रजापति है, पूर्व विधायक प्रत्याशी भी हूँ मैं। आरक्षण का पहला मतलब, हो सकता है मैं बुरा मत मानना, आप एज में मुझसे छोटी हैं, पत्रकार हो सकता ना हो आपकी जानकारी में। आरक्षण का पहला मतलब समझिए क्या है। आरक्षण का मतलब इस प्रकार होता है, जैसे एक पिता है और एक पिता के 4 बेटे हैं, तो एक कम पढ़ा लिखा है, एक ज़्यादा पढ़ा लिखा, तो वो ये नहीं करेगा कि मतलब पढ़े लिखे को या कम पढ़े लिखे को ज़्यादा कम देगा। अगर उसके पास 4 बीघे का खेत है तो 1-1 बीघे देगा। ये मतलब आरक्षण का एक। तो दूसरी बात,
हम ये नहीं कह रहे आरक्षण देखिए जिसका है, हम तो आप भीख की बात कर रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे अपना। मैं नहीं कह रही हूँ भीख है, देखिए मैं खुद मानती हूँ कि भीख नहीं बल्कि अधिकार है, लेकिन बीजेपी कहती है ना सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे आप लोगों को। जो लोग आप लोगों पे ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि आरक्षण हक नहीं बल्कि भीख है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए हम आपको बताएं, अभी आपने देखा होगा मोदी सरकार ने आपका स्वर्ण समाज के लोगों को 10% आरक्षण दिया। जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी से पहले महाराज छत्रपति साहू जी महाराज थे कोल्हापुर के नरेश, ये उन्होंने 50% आरक्षण की व्यवस्था उन लोगों के लिए की थी जिन लोगों को जाति के आधार पर स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, जिनको जाति सूचक शब्द कह करके अपमानित किया जाता था। क्या आज बताइए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, क्या जाति सूचक शब्दों के द्वारा हमारे दलित लोगों का, पिछड़े लोगों का अपमान नहीं किया जाता? क्या वो तो कह रहे हैं समानता का अधिकार है, सबको साथ सबका विकास का नारा है। उनका वही तो उनका कहना है, वो उनका नहीं, वो केवल अडानी जी का, गौतम अडानी जी का और उनके मित्रों का विकास है, केवल उनका, बीजेपी का। हाँ उनका बिल्कुल अपना। अच्छे दिनों का नारा है, महंगाई कम करने का नारा है, रोजगार देने का नारा आप देखिए महंगाई 1110 रुपए का सिलेंडर अब आ रहा है। आप पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल कितने रुपए लीटर है? लगभग 96 रुपए लीटर पेट्रोल है। तो महंगाई कम हुई कि ज्यादा हुई बताओ? तो सत्ता में तो आप ही लोग चुनकर लाए थे। ये देखिए सत्ता में चुन के लाया जाता है, मान लो कांग्रेस की नीतियों से लोग परेशान थे तो बीजेपी को लाए, अब बीजेपी की नीतियों से परेशान हो जाएंगे तो किसी और को लाएंगे। बीजेपी से भी परेशान है? नहीं बिल्कुल सब परेशान है, पूरी देश ही परेशान। बताइए जरा किन किन कारणों से परेशान? कारण हमारा जो ये प्रोग्राम हो रहा है आदरणीय दारा सिंह प्रजापति जी के नेतृत्व में, यहाँ जो हम प्रजापति समाज को, ये बहुत पुरानी हमारी कई दशकों पुरानी मांग है आरक्षण में शामिल करने की मांग को लेकर। और हमारा प्रजापति समाज जब देश आज़ाद हुआ था, जो बाबा साहब ने सूची बनाई थी उसमें प्रजापति समाज, लूनिया, खरौट, बेलदार, ये 4 समाज भी SC में आते थे, लेकिन उन्होंने इसमें से बेलदार और प्रजापति को निकाल दिया, खरौट और लूनिया समाज, प्रजापति और लूनिया समाज को निकाल दिया, खरौट और बेलदार आज भी SC में आते हैं। जो बाबा तो आप लोग कह रहे हैं कि OBC में नहीं SC ST कैटेगरी में रखा जाए, ये कह रहे हैं? जी SC में रखा जाए। देखिए SC में भी नहीं रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जो हमारी OBC की आबादी है, OBC की आबादी की जातीय जनगणना कराकर जितना प्रजापति को दे दिया जाए, जितना निषाद का, जितना पाल को, जितना जिसका है उसको दे दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बताइए यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि 1% 2% की आबादी होगी दिल्ली में, ठीक है? 2.5 करोड़ के आसपास यहाँ की जनसंख्या है दिल्ली में। लेकिन एक बात बताइए, जब यहाँ पर प्रजापति समाज की 15-16 लाख की आबादी है दिल्ली में, क्या एक निगम पार्षद की टिकट नहीं दे सकती सरकार? एक MLA नहीं बना सकती सरकार? अरे कह रही है आपको जानबूझ के दबाया जा रहा है? बिल्कुल दबाया जा रहा है। हम वही तो कह रहे हैं, हमारी लड़ाई, हम भीख नहीं मांगना चाहते, हमारी जितनी भागीदारी है, हिस्सेदारी है, हम उसका मांग कर रहे हैं कि अगर हमारी वार्ड में एक ऐसा वार्ड है जिसमें सबसे ज्यादा, वो बताएंगे, एक ऐसा हमारा ऐसा वार्ड है, जैसे कि एक वार्ड है हमारा उत्तम नगर जिसमें सबसे ज्यादा प्रजापति समाज रहता है, वहां से टिकट प्रजापति को क्यों नहीं देते? वहां पर अदर कास्ट को क्यों दे दिया जाती है? आप बताइए, सबसे ज्यादा जहाँ पर कोई दूसरी जात रहेगी वहाँ मुझे फिर क्या कर रही है बीजेपी, जो अच्छे दिनों का नारा लेकर चल रही है? ना तो बीजेपी कम है, ना ही आम आदमी कम है, और ना ही हमारे कांग्रेस कम है। हम लोगों को किसी ने आरक्षण हम लोगों को हमारी जनसंख्या के टिकट किसी ने नहीं दिया। हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, जो पार्टी हमारे लिए देगी, हमारे लिए सोचेगी। वही तो बताइए ना, को अपनी पार्टी है आपकी? नहीं, हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारा सिर्फ संगठन है राष्ट्रीय प्रजापति महासभा। लेकिन हमारी जनगणना करवाई जाए हमारे समाज की, और उसकी हिस्सेदारी दी जाए। हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारे समाज को भागीदारी दी जाए, उनके जनसंख्या के आधार पर उनको आरक्षण दिया जाए। वही कह रही हैं जो काशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। देखिए तमाम लोग हैं, क्या कहेंगे आरक्षण ना मिलने से क्या क्या नुकसान हो रहा है आप लोगों को? हमारे बच्चे पढ़ लिखने के बाद में भी जो है फिर भी बिना नौकरी के लिए रह जाते हैं, और जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है उनके बच्चे बड़े बड़े पदों पर चले जाते हैं। इसलिए हम भी ये चाहते हैं OBC में जितना भी हमारा हिस्सा है वो जनगणना के अनुसार उसी जिस जाति का जितना है उसको दे दिया जाए। अभी आप लोगों को जनरल में कैटेगराइज किया जा रहा है? नहीं, हम अभी OBC में आते हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि अगर हमारी भागीदारी नहीं दे रहे हो आप OBC में, और जातियों को दे रहे हो, जो कितनी जातियां तो OBC में घुसा दी हैं, ठीक है? अगर उसका लाभ हमें नहीं दे रहे हो तो हमें SC में शामिल कर दो।
एससी में हम लोगों को मिलेंगे, ओबीसी में है, उनकी सुविधाएं आपको मिल रही हैं? नहीं मिल रही है, इसलिए तो भी नहीं मिल रही है। तभी तो हम 4 जातियां ऐसी हैं स्वर्ण में जो ऊपरी जाति हैं ओबीसी में केवल उनको ये सब मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। जबकि हमारा उत्तर प्रदेश से जो है कई मुख्यमंत्रियों ने एससी में करने के लिए शासन को आदेश जारी किया, लेकिन किसी भी सरकार ने हमारा ये शासन से वो हमारा जो ये है ये नहीं किया एससी में हमको शामिल। जबकि मोदी सरकार आई, बीजेपी सरकार ने 72 घंटे में सवर्णों को, पिछड़े सवर्णों को 72 घंटे में 10% का आरक्षण दे दिया। तो ये कौन सा आधार है जो कि तो आप लोगों से किया था और हमारे वादा करके जो है वोट लेने के बाद में फिर हमें भूल जाते हैं। केवल जब वोटों का टाइम आता है, चुनाव का टाइम आता है, बस वोट लेके और हमारे समाज को भूल जाते हैं। इसलिए हमारे समाज ने ये निर्णय किया है, जो हमारा साथ देगा या हमारे बात को सुनेगा, हमें एससी में लाएगा या हमारे समाज की जो बात सुनेगा, आने वाले टाइम में हम उसके साथ रहेंगे। अभी बीजेपी को नहीं देंगे, वो देंगे, कोई हमारा समाज अब बीजेपी को नहीं देंगे। मान ले, हमारी बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है। बीजेपी हमारी मांगों को मान ले, बीजेपी पहले दिया फिर दे देंगे। बीजेपी नहीं मांगेगी तो हम राहुल जी से बात करेंगे। मतलब जो हमारी मांगों को मानेगा, हम तो मान लो बहन जी से भी बात करेंगे। अभी तक भरोसा है बहन जी, मतलब मायावती पर भरोसा। मायावती जी की जब सरकार बनी, उन्होंने भी हमारी 17 जातियों के लिए किया। यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव जी ने इसकी शुरुआत की और अखिलेश जी ने भी किया। आपका जो है योगी जी ने भेजा सरकार केंद्र को, लेकिन इसको केंद्र करेगी, मोदी जी नहीं करना चाहते इसको, योगी जी भी चाहते हैं। नहीं, योगी जी चाहते हैं, मोदी जी रोक रहे हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भेजा प्रस्ताव, लेकिन केंद्र सरकार ने नहीं किया। इसको केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार, नाम क्या बताया था आपने अपना? हाँ, वीरेंद्र प्रजापति। वीरेंद्र प्रजापति जी कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को अब इनका आरक्षण दे देना चाहिए। क्या कह रहे थे सर आप? मैं ये कह रहा था, किसानों की तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से हम रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके, और हम इनकी मांगों का समर्थन करते हैं। और किसान भी एकजुट है। हाँ, आप पूछते हैं ना, और हम इनका समर्थन करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के जो हमारे खेतीबाड़ी में, नहीं समझ रहे, हमारे खेतीबाड़ी में जो सहयोग करते हैं, और इन पे बेचारों पे भूमिहीन ये होते हैं। हर बार इनको सरकारें जो आती हैं बार बार गच्चा देती हैं और बार बार इनसे झूठे वादे करती हैं। आपको जोहड़ दे देंगे, आपको तालाब दे देंगे, आपको जमीन देंगे, आप बर्तन बनाना, आप ये करना वो करना। बीजेपी इसमें ज्यादा सबसे आगे है, और हम चाहते हैं कि बीजेपी वाले सुधर जाएं, उनको झूठा इन्हें सब जगह ना दे, और इनके झूठा आश्वासन दे रहे हैं। और हम यही चाहते हैं इनकी मांगों को माना जाए। अगर ओबीसी में फुलफिल नहीं कर पा रहे तो आप एससी में इनको डाला जाए। हाँ, क्या कहेंगे, क्या नाम है? खड़े थे आप? मैं मेरठ की क्रांतिकारी भूमि से हूँ। हाँ। मेरा नाम दीपक कुमार प्रजापति है। हाँ, आपने बताया कि आप कुछ नंबरों से रह गए। सन 2012 की भर्ती उठा कर देख लो, ओबीसी की मेरिट 304 पर लगी थी, उस टाइम अखिलेश की सरकार थी। और ओबीसी की मेरिट 304 पर, एससी की लगी थी 258 पर। और मेरे 302 नंबर है, नेट पर भी सर्च कर लो। 302 नंबर पे मैं बाहर बैठा हूँ और 258 वाले नौकरी कर रहे हैं। तो आरक्षण ना मिलने का नुकसान हो गया। यो यहाँ खड़ा हूँ मैं, अगर आरक्षण होता मेरे पास भी वर्दी होती। मैं चाहता हूँ मेरे इस आंदोलन में मेरी जान भी चले जाए, लेकिन आरक्षण मिलना चाहिए समाज को। आने वाले युवा है, हम अपने लिए नहीं, हमारे जो आने वाले युवा हैं, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए। और जो जैसे हमारा ये भाई है, छोटे 5 बच्चे हैं, इनके लिए लड़ाई कर लड़ रहे हैं। लग रहा है मिलेगा आरक्षण इस बार? नहीं मिलेगा तो और आगे चलेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और घूस भर देंगे आपका। हम सरकारी खाने घूस भर देंगे आपका। आरक्षण नहीं दिया, हम वोट देने के मोदी को। हम मजदूर नाच के बंदवा, आरक्षण चाहिए। हम मोदी या भाजपा के बदवा मजदूर नहीं है। हम धरती आरक्षण देंगे तो वोट लेंगे, अगर हम सरकार बना सके तो गिरा भी सके। आप लोग बिल्कुल गिराएंगे, बिल्कुल गिरा देंगे सरकार। एक वोट नहीं मिले हमारी, मोदी की कुर्सी वोट नहीं देगा। अभी नहीं देंगे। अगर आरक्षण देंगे तो वोट देंगे, आरक्षण नहीं मिलेगा हम वोट नहीं देंगे। तो हम कंधे से कंधा मिला के जहाँ जाएंगे वहाँ चलने के लिए तैयार है। अगर एक बार कह दी तो चले, और ना वो प्रजापति कहता वो पूरी करता, और जो कह दिया कि नहीं देंगे तो देंगे ही नहीं। मोदी की कुर्सी में 4 पाए हैं, उसमें एक पाया प्रजापति समाज का है। अब का वो पाया खींचा जाएगा वापसी। हम धरने देके यहीं बैठेंगे। ये बात है, जो कह दी वो अटल है। तमाम युवा आए हैं जंतर मंतर में, किस प्रकार से कह रहे हैं कि इन्हें आरक्षण नहीं मिला तो सरकार की 4 कुर्सियां हैं, यानी कि कुर्सी के 4 पांव हैं, 2 पांव तो तोड़ ही देंगे। साफ तौर पर देखिए प्रजापति समाज यहाँ पर तमाम है, और देखिए किस प्रकार से युवाओं ने भरी है हुंकार कि इस बार उन्हें
आरक्षण चाहिए। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।